हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आपके हाई कोर्ट टॉपिक के अंदर है 25 नंबर की जो कला संस्कृति है, उसके अंदर हम देखेंगे प्रमुख कुंभ। जैसे कि हम एक साथ देखेंगे कि कौन कौन से कुंभ कहाँ पर स्थित है। तो आज हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख कुंभ। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख कुंभ में सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी राजस्थान का कुंभ। चलिए शुरू करते हैं पश्चिमी राजस्थान का कुंभ। पश्चिमी राजस्थान का कुंभ। पश्चिम राजस्थान का कुंभ भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ कहाँ स्थित है? मारवाड़ का कुंभ या फिर पश्चिमी राजस्थान का कुंभ है रामदेवरा मेला रुणेचा जैसलमेर में। रामदेवरा मेला जो कहाँ है? रुणेचा जैसलमेर में। रुणेचा जैसलमेर। इसके बाद हम देखते हैं मारवाड़ का अर्ध कुंभ। मारवाड़ का अर्ध कुंभ। मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहते हैं? मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहेंगे? सुइया मेला को कहेंगे, जो कहाँ बढ़ता है? चोटन बाड़मेर में। सुइया मेला जो कहाँ लगता है? चोटन बाड़मेर में। चोटन बाड़मेर। इसके बाद हम देखेंगे आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। आज हम प्रमुख कुंभ देखेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आदिवासियों कुंभ आ जाएगा बणेश्वर मेला। बणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर। बणेश्वर मेला डूंगरपुर। इसके बाद आदिवासियों के बाद आ जाएगा एक आता है मेरवाड़ का कुंभ। मेरवाड़ा का कुंभ। मेरवाड़ा का कुंभ। मेरवाड़ा कुंभ कहाँ लगता है? मेरवाड़ा के नाम से हमें याद आ जाएगा पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर। मेरवाड़ा के बाद आता है शेखावाटी का कुंभ। शेखावाटी का कुंभ। शेखावाटी का कुंभ कहाँ पड़ता है? शेखावाटी का कुंभ यानी कि शेखावाटी के अंदर हमें पढ़ा था ना खाटू श्याम जी का मेला। तो खाटू श्याम जी के मतलब कि मेले जो होता है वो खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? सीकर में। से शेखावाटी, से हम सीकर याद कर लेंगे। शेखावाटी का कुंभ सीकर में बढ़ता है खाटू श्याम जी मेले के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे शेखावाटी के बाद हम देखेंगे जनजाति के मेले। कौन कौन से जनजाति के मेले कहाँ लगते हैं? इससे पहले एक और देख लें मत्स्य का कुंभ।
यानी कि मत्स्य प्रदेश का कुंभ। मत्स्य प्रदेश का कुंभ। मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहाँ लगता है? हमारे अलवर के अंदर। अलवर के अंदर हमने देखा था कनफटे भरतरी का मेला। अलवर का प्रसिद्ध है भरतरी का मेला, जहाँ पर कनफटे नाथों का मेला भी कहते हैं इसे, भरतरी का मेला। कहाँ लगता है? अलवर में। इसके बाद हम देखेंगे जनजाति के कुंभ। तो पहले हम ये याद कर लेते, इसके बाद हम जनजाति के कुंभ देखें। पहले हम देखेंगे पश्चिमी राजस्थान का कुंभ, पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ का कुंभ। तो हम देखेंगे पश्चिमी राजस्थान, हम जैसे नक्शे के अंदर देखते हैं ना पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो जैसे कि हमारा राजस्थान है ऐसे आता है, ये हाड़ौती प्रदेश आ जाएगा। तो पश्चिमी राजस्थान ये इधर पश्चिम में आ जाएगा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व। पश्चिम राजस्थान, पश्चिम में हम देखेंगे यहाँ ये जो प्रदेश है ये जैसलमेर प्रदेश है। तो जैसलमेर यानी कि पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहेंगे, या फिर मारवाड़ का कुंभ किसे कहेंगे? रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? रुणेचा जैसलमेर में। पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहाँ लगता है? रुणेचा जैसलमेर। रुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का मेले में। फिर हम देखेंगे मारवाड़ का अर्ध कुंभ। मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहेंगे? मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहेंगे हम सुइया मेला को, जो कहाँ लगता है? चोटन बाड़मेर में। सुइया मेला मारवाड़ का अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ सुना किसको? किसी ने सुना अर्ध कुंभ के बारे में सुना, यानी कि सुइया मेला। मारवाड़ का अर्ध कुंभ के बारे में सुना, यानी कि सुइया मेला कहाँ लगता है? चोटन बाड़मेर में। फिर हम देखें आदिवासियों का मेला। हमने जब त्योहार पढ़े तब भी हमने देखा था कि बनेश्वर मेला जो माघ भाव में लगता है, और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासी कुंभ यानी कि बनेश्वर मेला। ज़्यादातर आदिवासी जो जनजाति वो कहाँ निवास करती है? डूंगर क्षेत्र में निवास करते थे। उससे हम याद कर लेंगे कि आदिवासी कुंभ डूंगरपुर यानी कि बनेश्वर मेले को कहा जाता है। फिर हम देखेंगे मेरवाड़ा का कुंभ। मेरवाड़ा का कुंभ कहाँ पर लगता है? पुष्कर अजमेर में। मेरवाड़ा से हमें याद आ जाएगा मेरवाड़ा क्षेत्र कौन सा है? पुष्कर अजमेर। फिर हम देखेंगे शेखावाटी का कुंभ। शेखावाटी शहर से सिक्कर में लगता है, और सिक्कर में हम जानते हैं खाटू श्याम जी के मेले को ही। तो खाटू श्याम जी का मेला मतलब कि प्रसिद्ध है सिक्कर का, तो ऐसे याद कर लेंगे खाटू श्याम जी का मेला सिक्कर का कुंभ कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे भरतरी मेला। वैसे हम एकीकरण पढ़ेंगे जब याद आ जाएगा कि हमें मत्स्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी, कौन कौन किसको राजधानी बनाया गया था। तो मत्स्य प्रदेश अलवर के अंदर आता है हमारा मत्स्य प्रदेश। और अलवर का प्रसिद्ध मेला है भरतरी का मेला, जिसे कनफटनाथों का मेला भी कहते हैं। वो हम जब मेले पढ़ेंगे तब देखें मेले वाली क्लास में। आज हम याद कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख कुंभ, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने देखे थे कुछ कुंभ। फिर आप इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक कुंभ है जो जनजाति से संबंधित है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे जनजाति से संबंधित कुंभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ का कुंभ। पश्चिमी राजस्थान से हम याद कर लेंगे पश्चिमी राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर। जैसलमेर में किसका मेला बढ़ता है? बाबा रामदेव का मेला, यानी कि रामदेव मेला रुणेचा जैसलमेर में लगता है। पश्चिमी राजस्थान कह ले या फिर मारवाड़ का कुंभ कह ले। फिर मारवाड़ का अर्ध कुंभ के बारे में सुना है, यानी कि मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला चोटन बाड़मेर। फिर आ जाएगा आदिवासियों का मेला। आदिवासियों का मेला कब कहाँ लगता है? बनेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेरवाड़ा का कुंभ। मेरवाड़ा का कुंभ कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर। फिर शेखावाटी खाटू श्याम जी मेला सिक्कर में। मत्स्य प्रदेश का मेला लगता है भरतरी मेला अलवर में। चलिए इसके बाद हम देखते कुछ एक जनजाति से संबंधित कुंभ है वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सहरी जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ।
शहरी जनजाति का कुंभ देखेंगे सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला जो क्या है, सीताबाड़ी मेला जो है शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है। ठीक है, सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? बारा के अंदर। ये भी हम याद रखेंगे। वैसे बाड़ी वैसे बारा, सैसे शहरी सैसे सीता, ऐसे याद कर लेंगे। शहरिया सीता, बाड़ी बाड़ी कहाँ लगता है? बारा में। ठीक है, एक आता है सीता माता जो प्रतापगढ़ के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं कि भील जनजाति का कुंभ। भील जनजाति का कुंभ कौन सा है? घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला जो कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा के अंदर, जो कहाँ किसका है? भील जनजाति का। भील के बाद हम देखते हैं डामोर जनजाति का कुंभ। डामोर जनजाति का कुंभ डामोर जनजाति का कुंभ ये किसे कहेंगे? हम इसे कहेंगे 11 रेवाड़ी मेले को। कहीं कहीं रेवड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं रेवाड़ी बोलते हैं। 11 रेवाड़ी मेला डूंगरपुर को कहाँ लगता है? जो डूंगरपुर में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मीणा जनजाति का कुंभ। मीणा जनजाति का कुंभ मीणा जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? गौतमेश्वर मेला आ जाएगा। गौतमेश्वर मेला गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ के अंदर। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ के अंदर। तो ये हमने देखे थे कुछ एक जनजाति के कुंभ। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा कुंभ लगता है? सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया सैसे सीताबाड़ी। सीताबाड़ी कहाँ स्थित है? वैसे बाड़ी यानी कि बारा के अंदर। तो फिर हम देखते हैं भील जनजाति। भील घोटिया, किसको घोटिया? बांस को घोटिया। ऐसे हम याद करें, भील ने घोटा बांस यानी भील जनजाति का कुंभ आ जाए घोटी अम्बा मेला। घोटी अम्बा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा के अंदर। फिर हमने देखा डामोर जनजाति का कुंभ। डामोर डूंगरपुर में निवास करते। सर्वाधिक डामोर जनजाति कहाँ निवास करते? डूंगरपुर। डैश से डूंगरपुर। और मीणा जनजाति जयपुर में सर्वाधिक निवास करते। ये हम देखेंगे जनजाति टॉपिक जब पढ़ेंगे तब। आज हमारा टॉपिक है प्रमुख कुंभ के अंदर। तो इसके अंदर हम देखते हैं डामोर जनजाति का जो कुंभ है वो 11 रेवड़ी या 11 रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में लगता है। मीणा जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? गौतमेश्वर मेला। यानी कि मीणा जनजाति का जो आराध्य देव है गौतमेश्वर देव है। इसलिए गौतमेश्वर मेला जो है मीणा जनजाति का कुंभ कहलाता है। और गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ के अंदर। तो दोस्तों आज हमने देखी राजस्थान के प्रमुख कुंभ, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हमने कुंभ देखे। कल हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेके आएंगे। कुछ प्रमुख मतलब कुछ भी प्रमुख जैसे कि टॉपिक होगा उसके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा और एक हर एग्जाम में जहाँ से एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। और कुछ
अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।